अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक इन माय यूट्यूब चैनल अल्लाहरम व्लॉग। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार टेस्टी से कबाब की रेसिपी जो है वो लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि एक पाव चिकन से हम ढेरों कबाब जो हैं वो बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे और इनको जो है क्रिस्पी किस तरह से करेंगे। तो अभी चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फिर चलिए ये बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने चिकन बोनलेस लिया है, साथ में हड्डी वाला गोश्त लिया है जो है 1 पाव, और साथ में 100 ग्राम जो है वो मैंने ली है चने की दाल। इसे भी 1 घंटा पहले मैंने जो है वो भिगो के रख दिया है और इसको अच्छे से पहले वॉश कर लेना है भिगोने से पहले। अब मैं इसे करूँगी कुकर के अंदर जो है मैंने चने की दाल को जो है वो ऐड कर दिया है और साथ में मैंने इसी तरह से बड़े बड़े पीसीज जो चिकन के हैं उनको भी ऐड कर दिया है। और अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है तकरीबन 2 गिलास पानी, और हमने इतना पानी डाला है जितने में ये चने की दाल सिर्फ गल जाए। और साथ में लहसुन के जवे हैं, हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है और हाफ़ टेबल स्पून ही सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है और थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर हल्दी पाउडर, यानी कि हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर जो है वो मैंने ऐड कर दिया है। और रात में मैंने खड़े मसाले कुछ ऐड किए हैं जिसमें सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची और साथ में दालचीनी के 2 पीस, तो और साथ में 1 से 2 लौंग भी हैं। तो इनको डालने के बाद इस तरह से हमने इसे मिक्स करना है और कुकर को हमने कर देना है बंद। तो कुकर में हमने इतनी देर तक हम इसको पकाना है कि चने की दाल जो है वो इतनी गले कि ये बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं गलाना, तकरीबन 70 टू 80% तक हम तो जो चने की दाल है इसको गलाएंगे। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये दाल जो है अभी खड़ी खड़ी सी है, इसको अभी हमने बहुत ज़्यादा जो है वो गलाना नहीं है। चिकन का जो पीस है उसको हमने इस तरह से सेपरेट कर लेना है। इसको हमने निकाल लिया अलग से और जो चने की दाल है उसे हम अलग से जो है वो निकाल लेंगे। और साथ में मैंने उबले हुए 1 किलो आलू लिए हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो चने की दाल है उसे हमने चॉपर के अंदर डालना है और इसको इस तरह से डाल के तो हम चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो इसको कुंडी डंडा जो होता है उसके अंदर डाल के भी इसको जो है वो कूट सकते हैं। और साथ में तकरीबन 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें जो हैं उनको ऐड करना है। तो हमने इसको जो पीसना है वो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, हल्का सा दरदरा सा जो है वो रखना है। बहुत ज़्यादा पीसेंगे तो वो आटे की फॉर्म में बन जाएगी, लेकिन हमें इसको जो है वो बहुत ज़्यादा बारीक जो है वो नहीं पीसना। जी, तो चने की दाल जो है वो हमने पीस लिया, इसे हम एक बाउल में जो है वो ऐड करेंगे। जी, तो चने की दाल को पीसने के बाद अब हम आलूओं को भी चॉपर के अंदर डाल के ही इनको हल्का सा घुमाएंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको भी जो है वो नहीं पीसना। तो हम जितने हम टिक्कियों के लिए आलू जिस तरह का पीसते हैं उसी तरह का हमने इसको जो है पीसना है। ये आपको वीडियो में लग रहा होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा इसको बारीक पीसा है। ये बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर आलू थोड़े थोड़े से बारीक बारीक से हैं। तो इसी तरह का हमने इसको जो है पीस लिया है। इसे भी मैंने इसी बाउल के अंदर जो वो ऐड कर लिया है। तो अब जो चिकन हमने लिया था उसे हमने क्या किया कि इसको इस तरह से रेशे इसके जो है वो अलग अलग कर लिए। इसको हमने जो है बिल्कुल कूटना भी नहीं है, ना ही इसको हमने चॉप करना है, बल्कि इसके जो रेशे थे वो अलग अलग करने थे। तो चिकन के जो रेशे हैं इनको अलग करने के बाद इसको भी इसी बाउल के अंदर जो है मैंने ऐड कर दिया है। ये सब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। 1 अदद शिमला मिर्च बारीक कटी हुई और साथ में 1 अदद बड़ी प्याज बारीक चॉप कटी हुई और हाफ़ टेबल स्पून खुश्क धनिया साबुत ऐड किया है और साथ में 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा पिसा हुआ खुश्क धनिया और हाफ़ टेबल स्पून ही इसके अंदर ऐड कर दिया मैंने चाट मसाला। और अब इसमें 1 मुट्ठी जाएगा सब्ज़ धनिया। इन सारे मसालों को डालने के बाद हमने इसे अच्छे से जो वो मिक्स कर लेना है। पहले हम स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे, फिर हम हाथों की मदद से जो है इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाले जो हैं वो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएं। हमने इसे बहुत ही अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना है।
जिस तरह से मैंने मिक्स करने के बाद 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा और फ्रिज में रखने के बाद अब मैं इसके कबाब जो है वो रेडी करूँगी। पहले हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेना है, फिर इसके बाद हमने थोड़ा सा पोर्शन जो है वो लेना है और इससे इस तरह का जो आप देखें नगट्स जो है वो भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसके कबाब जो हैं वो टिक्की शेप जो है वो भी बना सकते हैं। जिस तरह की आपको शेप पसंद हो आप उसी तरह से जो है वो बना सकते हैं। तो मैंने सारे जो कबाब हैं वो बना लिए। आप देखें माशाल्लाह जी कितने ज़्यादा जो कबाब हैं वो मैंने बना लिए हैं। आप चाहें तो वो इनको फ्रीज़ करके जो है वो भी रख सकते हैं। तो माशाल्लाह जी 1 पाव चिकन से बहुत ज़्यादा कबाब जो है वो रेडी हो चुके हैं जी। तो अब हम इसे मैरिनेट करूँगी। मैरिनेट करने के लिए तो मैंने क्या किया, एक अदद लिया है अंडा और इसको अच्छे से जो है वो फेंट लेना है, और साथ में मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। तो अब क्या करना है कि इस कबाब को अंडे के अंदर डिप करेंगे, फिर हम इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर इस तरह से मिक्स करने के बाद इस तरह से हम सेट करके तो रखते जाएंगे। अगर हमने फ्रीज़ करने हैं तो इनको इस तरह से हमने करके तो फ्रीज़ कर लेना है। ये तो माशाल्लाह से अब देखिए मैंने जितने मैंने फ्राई करने थे उतने कबाब मैंने जो है उनको इस तरह से रेडी कर लिया है। अब मैं इन्हें फ्राई करूँगी। ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लेना है, फिर इसके अंदर हमने ऐड कर देने हैं कबाब। तो मैं इसको अंदर अब कुछ नगट्स जो हैं वो इसको फ्राई करूँगी और कुछ जो कबाब हैं उनको रेडी करूँगी। तो पहले मैं जो नगट्स हैं उनको रेडी करूँगी। तो माशाल्लाह जी अब देखिएगा बहुत ही अच्छा सा जो इसका कलर और टेस्ट है वो होता है। तो अब एक तरफ से अच्छे से पक जाएँ, तकरीबन 1 से 2 मिनट हमने ऑयल को गर्म कर लेना है, फिर लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको अच्छे से जो है वो क्रिस्पी होने तक जो है फ्राई करना है। तो माशाल्लाह जी दोनों साइडों से जो है कबाब हमारे क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे। जी तो माशाल्लाह से आप लुक देखें इसकी, कबाब जो हैं बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बने हैं। इसी तरह से मैं बाकी के कबाब जो हैं उनको रेडी कर लूँगी। जी तो माशाल्लाह से आप देखिए कबाब जो हैं बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी रेडी हुए हैं। आपको इसके लुक से अंदाज़ा हो गया होगा कि कबाब जो हैं कितने मज़ेदार और क्रिस्पी रेडी हुए हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी जो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।